ईरान के वीरान रेगिस्तानों में हाल ही में धरती कांपी और इस एक झटके ने ना पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि भूकंप क्यों आया, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कुदरती घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है। क्या ईरान ने वाकई में वो रेड लाइन पार कर दी है जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक नॉर्मल भूकंप और एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर धमाके में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, भूकंप में जमीन धीरे धीरे कांपती है, लेकिन एक परमाणु विस्फोट वो जमीन को एक ही पल में पूरी ताकत से एक झटका देता है। और ईरान में जो हुआ उसके डेटा ने बिल्कुल इसी सवाल को जन्म दिया है। यही तो वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी गुप्त हथियार का नतीजा? जैसे ही ईरान के इस भूकंप का डेटा फैला, तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक के वॉर रूम्स में बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये झटका सामान्य था या फिर जमीन के नीचे किसी परमाणु धमाके की गूंज थी? ये शक आखिर आया कहाँ से? तो ये शक पैदा होता है ईरान की मौजूदा हताशा से। सवाल ये है कि क्या ईरान उस मोड़ पर आ चुका है जहां उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है? जरा हाल की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। पहले ईरान के सबसे सेफ न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ, फिर उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कई बड़े कमांडरों की हत्या कर दी गई। और अक्सर होता क्या है ना कि जब किसी देश का नेतृत्व ऐसे संकट में होता है तो सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ बहुत बड़े कदम उठाती है। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी सामने आती है, एक ऐसी सोच कि जब सब कुछ बर्बाद हो ही गया है तो अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर ही डूबेंगे। ये डर पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसी माहौल में आए इस भूकंप ने आग में घी डालने का काम किया है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं, इस रहस्य के दोनों पहलुओं को देखते हैं और सबूतों को जरा निष्पक्ष होकर परखते हैं। क्या ये एक न्यूक्लियर टेस्ट था या एक नेचुरल घटना? यही आकर मामला और उलझ जाता है क्योंकि सबूत दोनों तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ भूकंप का झटका एक विस्फोट जैसा था और ईरान के पास इसका साफ मकसद भी है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल एजेंसियां इसे नेचुरल बता रही हैं क्योंकि ये जमीन में काफी नीचे हुआ और कोई रेडिएशन भी नहीं मिला है। तो सिचुएशन वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक और थ्योरी भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान असल में कोई टेस्ट कर ही नहीं रहा, बल्कि वो एक नेचुरल घटना का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल को एक बहुत पावरफुल मैसेज भेज रहा हो? वो शायद दुनिया की नब्ज टटोल रहा है, ये देखने के लिए कि दुनिया का रिएक्शन आखिर होता क्या है। ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह गई है। नहीं, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल खेल का हिस्सा बन गई है जिसमें दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां शामिल हैं। असल में यूक्रेन, ताइवान और ईरान ये तीन मोर्चे हो सकते हैं अमेरिका की ताकत को बांटने की एक चाल। रूस चाहता है कि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटे, चीन चाहता है कि ताइवान से हटे और बस यहीं पर ईरान के मुद्दे को हवा दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, या कहिए सबसे अहम बात यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गया तो ये रूस और चीन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी। इससे दुनिया में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल सकता है और अमेरिकी दबदबे को सीधी चुनौती मिल सकती है। अब ये संघर्ष चाहे कितना भी दूर क्यों ना लग रहा हो, इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, और इस चोक पॉइंट पर ईरान का दबदबा है। अगर ईरान ने परमाणु ताकत के दम पर इस रास्ते को बंद कर दिया तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। इस एक कदम से पूरी दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है। ये बात मजाक नहीं है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो इसकी आंच, इसकी तपिश से कोई नहीं बच पाएगा। हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? सच तो ये है कि फिलहाल कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। भले ही न्यूक्लियर टेस्ट की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन दुनिया अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और शक का साया गहराता जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर की जासूसी सैटेलाइट्स की आंखें ईरान के रेगिस्तान पर गड़ी हुई हैं।
वैज्ञानिक हवा में यूरेनियम के छोटे से छोटे कण को ढूंढ रहे हैं। अगर हवा में जहर का एक भी कण मिल गया तो समझिए कि दुनिया बदल सकती है। अगले कुछ दिन बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुकता है जो शुरू में था। ईरान में आया ये भूचाल कुदरत का खेल था या महाविनाश की तैयारी? इसका जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, दुनिया एक विनाश की दहलीज पर खड़ी है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इतिहास का रुख किस तरफ मुड़ेगा।